पूरे समाज को यही बताना है कि हम जब किसी मंत्री ने एक सिलेंडर दिया, किसी 10 लोगों ने मिलकर एक सिलेंडर दिया, ऐसे फ़ोटो तो हम हमेशा शेयर करते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन ना मीडिया इसको दिखाता है, ना दिखाना चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रवीण येरमे सर के वीडियो को बहुत सारे जगह में फैला दो, इतना फैलाओ कि हर लोगों तक पहुँचे और ये कार्य हमारे सभी आदिवासी समुदाय में देखो। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो। दोस्तों, आज आपको बोर ना करते हुए सीधा हम इस सिचुएशन की तरफ चलते हैं जो देश में चल रही है। महाराष्ट्र में शुरू हुआ ये दौर और बाकी राज्यों में भी फैल गया और सिचुएशन ऐसे आई कि पिछले कोविड से भी ये कोविड की दूसरी जो लहर है वो बहुत ज़बरदस्त थी और लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल रहे थे। लोग इस डर के नीचे जी रहे थे कि हमें अगर कुछ हो जाए, लाखों पैसा होने के बावजूद भी यहाँ पे किसी को बेड नहीं मिलता था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिलता था। और दोस्तों, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन पे बहुत सारे डॉक्टरों ने अपने हाथ जो है बढ़ा लिए थे। हाथ बढ़ाना मतलब मेरा कहना है कि लोगों के अच्छे के लिए बहुत सारे डॉक्टर दौड़ के आए। ऐसा कहा जाता है कि जब बुराई हावी हो जाती है इंसानियत पे, तब इंसान को इंसान की इंसानियत ही बचाती है। और देखने में भी ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग थे जिन्होंने खोलकर लोगों की सेवा की। किसी ने खाना दिया तो किसी ने अपनी सेवा की, अपने अपने तरीके से सेवा की। सेवा का अर्थ ऐसा नहीं होता कि आप बहुत सारे पैसे ले लो और लोगों में बांट दो तो ही सेवा की जाती है। सेवा का हर एक डेफिनेशन समझने की ज़रूरत है कि सेवा किसे कहते हैं। आप जिस फील्ड में हो, आप जो कुछ भी कर सकते हो, अगर आप वो लोगों के लिए करेंगे, इंसानियत बचाने के लिए करेंगे, तो वो हो गई आपकी सेवा। तो यही सिचुएशन एक गरीब पे आए, किसी गांव में रहने वाले गरीब आदिवासी पे आए, तो क्या? ना उसको बेड मिल रहा है, ना उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, फिर क्या? ये अगर बात जब लोगों के दिल में टिक टिक कर रही थी, तब महाराष्ट्र के चांदागढ़ यानी चंद्रपुर ज़िले के डॉक्टर प्रवीण येरमे सर ने कोविड क्लिनिक वो भी निःशुल्क शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर प्रवीण येरमे की, जिनकी डिग्रियाँ तो बहुत सारी है। MBBS वो है, MD है, ICU स्पेशलिस्ट है और बहुत कुछ है। तो दोस्तों, डॉक्टर प्रवीण येरमे सर के बारे में आज का पूरा वीडियो आपको इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि हमने देखे हैं अभी व्हाट्सएप पे कि एक सिलेंडर लेके लोग 10 लोग फ़ोटो डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो असलियत में आज भी शुरू है। आपको भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, आप भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि इस दौर में जहाँ पे एक आदमी को बहुत बड़ा बिल आया, हॉस्पिटल का बहुत बड़ा बिल हुआ, वो आदमी चुका नहीं सकता, फिर वो गवर्नमेंट की तरफ दौड़ा और फिर वहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों ने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल पे लिमिटेशन लगा दी कि इसके ऊपर आप बिल नहीं बना सकते। ये जो दौर है, तो कुछ ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो अपनी खुद की पूरी सैलरी लोगों के सेवा के लिए देते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रवीण येरमे सर का इस कोरोना के सेकेंड लहर की बात नहीं है, तो प्रवीण सर लोगों को सेवा देने में पहले से एक्टिव रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर उनके बारे में बताया जाए तो आदिवासी इलाकों में, आदिवासी बहुल इलाकों में जितनी जल्दी जानकारी जाती नहीं, उससे ज़्यादा जल्दी अफवाहें पहुंच जाती हैं। ऐसे आदिवासी इलाकों में अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलाई जाती हैं और वो अफवाहें ये होती हैं कि वहाँ पे ले जाके आदमी को मार दिया जाता है, या जो लस आती है, जो वैक्सीन लगाई गई है, वो भी हमारे लोगों में गलतफहमी डाली गई है कि वो भी आपको वो वैक्सीन लेने के बाद आदमी तुरंत मर जाता है। ये सभी जो अफवाहें हैं, यह अफवाहें इंसान को रोक देती हैं और फिर वो गांव का गांव, पूरा गांव डॉक्टरों का, आने वाले गांव में रुग्ण सेवा देने वाले लोगों का भी विरोध करता है। ऐसी सिचुएशन डॉक्टर प्रवीण येरमे सर ने देखी है। वो पहले से ICU में, चंद्रपुर के मेडिकल कॉलेज में ICU में उनकी ड्यूटी रहती है और उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो गांव की तरफ से लोग आते हैं वो बहुत सारी अफवाहों से ग्रसित तो होते हैं, लेकिन उनका अच्छी ट्रीटमेंट और उनको अच्छे जानकारी ना मिलने के कारण भी उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। यहाँ तक कि
ऐसे बहुल इलाकों में से जो स्त्रियां हैं, जो प्रेग्नेंट है, वो स्त्रियां अपने बच्चों की सोनोग्राफी भी नहीं करती, और सोनोग्राफी ना करने के कारण उनके बच्चे कभी कभी विकलांग भी पैदा होते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जो आरोग्य सुविधाओं को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत इम्पोर्टेंट था, और प्रवीण सर ने यहाँ से ही अपना काम शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, जो कोरपना, जीवती जैसे चंद्रपुर ज़िले में इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लोग बसते हैं, उस एरिया में जाकर प्रवीण सर ने जन जागृति का काम शुरू किया। अपने सहकारी संजय जी सोयाम के साथ मिलकर उन्होंने ये काम स्टार्ट किया, और उनको ये पता चला कि अभी गरीब लोगों को अगर कोविड हो जाए, कोविड जैसे सिम्टम्स आ जाए, तो वो लोग घबरा जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा सर ने भी देखा था कि होम आइसोलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी होती है, और रिकवरी रेट कोरोना का होम आइसोलेशन में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे उनकी हिम्मत बढ़ाई जा सकती है, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो फिर यह रास्ता उन्होंने कोविड क्लिनिक जो निःशुल्क है, वो पहली बार चंद्रपुर में ओपन की गई। इस क्लिनिक में वो खुद बैठते थे और लोगों को कोविड के बारे में सच्चाई बताते थे, उनकी जो अफवाहें हैं वो क्लियर करते थे, और कहते थे कि आप अपनी हिम्मत रखिए, आप ठीक हो जाएंगे, और उनका रिकवरी रेट भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ऐसी बात हुई, इसके आगे प्रवीण सर ने एक और स्टेप ली। राजूरा, कोरपना और जीवती, इन 3 तहसीलों में अपनी कोविड क्लिनिक की ब्रांच खोल दी। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन ब्रांच खोलने में पैसा कहाँ से आया। इस कोविड के दौर में जहाँ पे हर आदमी के पास आज पैसा नहीं है, ये पैसा कहाँ से आया। प्रवीण सर ने खुद मुझे बताया कि उनकी सैलरी जो है वो 2 लाख के करीब है, और उन्होंने 4 जगह पे ऐसी ब्रांच बनाई है। हर डॉक्टर को उस ब्रांच में BHMS डॉक्टर को लगाया गया है। सर ने खुद उनको वहाँ पे रखा है, और महीने का 20-25 हज़ार रुपये जो उनकी तनख्वाह है वो भी सर अपने पेमेंट से देते हैं। उनका एक ही कहना है कि हमारे जो आदिवासी लोग हैं उनकी आरोग्य सुविधाओं के बारे में सोचा जाए, उनको बाकी अफवाहों से निकाल कर आरोग्य सुविधा में लाया जाए, और इसी काम में वो आज भी लगे हुए हैं। यह थॉट, मैंने सर को पूछा कि ये थॉट कैसे आया, तो सर ने कहा कि हर गांव में अफवाह फैली होती है। हर गांव की जानकारी रखने के लिए हर गांव में हमें रुग्ण सेवक रखना पड़ेगा। अभी ये रुग्ण सेवक क्या है? रुग्ण सेवक को कोई तनख्वाह नहीं मिलती। जो सेवा देना चाहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं समाज की, इंसानियत के नाते, उनको रुग्ण सेवक बनाया जाता है। वो रुग्ण सेवक गांव की बीमारियां या गांव के सभी, जो कोई प्रेग्नेंट है, किसी को कोई बीमारी है, तो उसके बारे में सर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा। और वो रुग्ण सेवक आशा वर्कर और आंगनबाड़ी जो सेविकाएँ होती है, उनके कांटेक्ट में रहता है, और उस पेशेंट को सर की तरफ लाने में उस रुग्ण सेवक का हाथ होता है। हर गांव में रुग्ण सेवक तैयार करना, और इस रुग्ण सेवक के ज़रिए हम लोगों की देखभाल कर सकते हैं। हम लोगों के जो भी आरोग्य सेवाओं को लेकर परेशानियां हैं, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। प्रवीण सर का ये जो कार्य है, यह कार्य आज लोगों में दिखने लगा है। आज लोग भी इसकी मुंह उठाकर वाह वाह करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रवीण सर आज ही नहीं, तो इसके पहले भी प्रवीण सर ने बहुत सारे कैंप्स किए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पॉजिटिव आते हैं, उनको फ़ोन करते हैं, तो अपनी मेडिसिन लिख के देंगे, और आपका सैचुरेशन लेवल चेक किया जाएगा, और आपको हिम्मत दी जाएगी, और आपको कोविड की सारी ट्रीटमेंट दी जाएगी। सिर्फ आपको सर ने जो लिख दिए हैं मेडिसिन, वही आपको सिर्फ लेना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। उनके साथ जो काम करने वाले तिरुमल संजय सोयाम जी है, वो भी हमारे कांटेक्ट में आए थे। तो उन्होंने भी कहा कि हम जो करते हैं, जैसे आदिवासी इलाकों में उनको फल वगैरह तो नहीं मिलता है, एप्पल वापल तो वहाँ पे नहीं मिलते, उनके पास पैसे भी नहीं होते फल फ्रूट खाने के लिए। तो फिर ऐसे दौर में क्या किया जाए? तो आदिवासी इलाकों में उनका जो पेयजल होता है, वो होता है आंबिल जैसा प्रकार। वो भी शरीर को बहुत अच्छी क्षमता देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो उसको पीने का सलाह देते हैं। और कैसा लग रहा है, दिन भर वो रुग्ण सेवक के कांटेक्ट में, उनके गांव में कितने पेशेंट हैं, वो पेशेंट के कांटेक्ट में रहकर किस पेशेंट की क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, ये दिन भर उनका ब्यौरा चलता रहता है। और हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार सर 4 ही क्लिनिक में विजिट करते रहते हैं। इनके पीछे का एक ही मकसद है कि गरीबों की सेवा हो, जिनके पास पैसा नहीं और उनको कोविड हुआ है, क्योंकि कोविड जात धर्म पैसा गरीब श्रीमंती नहीं देखता, तो ये किसी को भी हो सकता है।
अगर एक गरीब आदमी को ये कोविड होता है तो वो कैसे फेस करेगा इसको। तो इस बात को भी येरमे सर ने आपके सामने रखा है कि अगर हम चाहे तो समाज सेवा कैसे भी हो सकती है। डॉक्टर प्रवीण येरमे सर अपने साथियों के साथ बहुत सारे गांव में जाते हैं, वहाँ पे एक कैंप लगाया जाता है। उनको पता है कि किसी घर में किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को जो कुछ भी है, वो उनको बुलाते हैं। उनकी अफवाह जो है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाके कुछ भी हो सकता है, ये जो अफवाह है इस अफवाह को बाहर निकालते हैं और उनको टेस्ट करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनकी ट्रीटमेंट वही शुरू की जाती है। ऐसे बहुत सारे कैंप आदिवासी बहुल इलाके में सर ने लिए हैं और आज भी ये काम बखूबी से चल रहा है। जब मुझे इस काम की जानकारी हुई तब मैंने सर से कांटेक्ट किया और पूछा कि सर इसके पीछे का मोटिवेशन आपका क्या है। तो सर ने बहुत सरलता से बताया कि हम जब जय सेवा कहते हैं तो सेवा भाव हमारे दिल में होना ज़रूरी है। और सर की सिचुएशन भी ऐसी रही है। उनका जो बचपन है वो टाकड़ी वरोरा, चंद्रपुर ज़िले के वरोरा टाकड़ी में गुजरा है। और वो जब उनका एजुकेशन ले रहे थे तो आर्थिक विकट परिस्थिति उन्होंने भी फेस की है और इस परिस्थिति को समझा है। आदिवासी हॉस्टलों में वो रहे हैं और उनको पता है, उनका MBBS भी उन्होंने हॉस्टलों में कर निकाला है। उनको किताबें नहीं मिलते थे तो हॉस्टलों में जो किताबें मिलते थे उन पे उनकी स्टडी हुई थी। तो जो इंसान इस ज़मीनी स्तर से जाता है वो इंसान ज़रूर प्रगति करता है और उस इंसान के दिल में समाज के लिए दर्द भी होता है। और दोस्तों ऐसा दर्द हमारे बाकी समाज के लिए होना ज़रूरी है। जब तक ये दर्द नहीं लगेगा समाज सेवा हमारे हाथ से नहीं होगी। और ऐसा भी नहीं है कि लाखों का कर्जा लेकर भी हम समाज सेवा करें। आप जितना कर सकते हो आप उतना ज़रूर करें। डॉक्टर प्रवीण येरमे सर ने ये जो क्लिनिक खोली है, ये 4 क्लिनिक का आज भी काम चल रहा है। गरीब लोग जा रहे हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वो भी निःशुल्क। वहाँ पे कोई भी फीस नहीं ली जाती किसी से भी। डॉक्टर ये जो क्लिनिक के डॉक्टर है ये आपका ज़रूर हौसला बढ़ाएंगे और आपको ट्रीटमेंट शुरू की जाएगी। दोस्तों ऐसे दौर में जहाँ पे हॉस्पिटलों के बिल देखकर आंखें फटी की फटी रहती है, वहाँ पे उस आदमी को गवर्नमेंट के पास जाके पूछना पड़ता है कि क्या ये लिमिट है। ऐसे दौर में येरमे सर यहाँ पे कोविड लोगों को निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर प्रवीण येरमे सर के बारे में बताया जाए तो येरमे सर का जो जीवन है वो तो उन्होंने स्ट्रगल बहुत किया है, लेकिन इसके बाद भी उनकी जो बहन है वो भी MBBS है और उनकी जो पत्नी है वो भी चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर करके कार्य है। यानी उनका पूरा परिवार इस वैद्यकीय क्षेत्र में लगा हुआ है और ये सभी लोग सेवा करने में लगे हैं। दोस्तों इस बात को समझा जाए कि जो फ़ोटोज़ आते हैं आपको सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे जो फ़ोटोज़ आते हैं, कोई सिलेंडर दे रहा है, कोई खाना बांट रहा है, कोई अपनी सेवा दे रहा है। और इसलिए दोस्तों बुराई कितनी भी हावी हो, अगर इंसान में इंसानियत जिंदा हो तो हमें कुछ नहीं हो सकता, हम इंसानियत को बचा ही लेंगे। पूरे अलाइव ब्रेथ की टीम की तरफ से मैं डॉक्टर प्रवीण येरमे सर को सलाम करता हूँ, उनके काम को अप्रिशिएट करता हूँ और उनको कहता हूँ कि जो हम जय सेवा करते हैं, आपने जय सेवा का अर्थ इस समाज को बता दिया है और आप में ऐसी ताकत आए, फड़ापेन आपको ऐसी ताकत दे, आप 4 क्लिनिक नहीं तो 10 क्लिनिक चलाए, इतनी आपके हाथ में ताकत आ जाए और आपकी वजह से जो गरीब आदमियों का भला हो रहा है, गरीब लोग आपके यहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे तो वो भी आपको आशीर्वाद ज़रूर दे रहे हैं। पूरे समाज को यही बताना है कि हम जब किसी मंत्री ने एक सिलेंडर दिया, किसी 10 लोगों ने मिलकर एक सिलेंडर दिया, ऐसे फ़ोटो तो हम हमेशा शेयर करते हैं। लेकिन आदिवासी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन ना मीडिया इसको दिखाता है ना दिखाना चाहता है। तो दोस्तों इस प्रवीण येरमे सर के वीडियो को बहुत सारे जगह में फैला दो, इतना फैलाओ कि हर लोगों तक पहुँचे और ये कार्य हमारे सभी आदिवासी समुदाय में देखो। दोस्तों आज भी चंद्रपुर ज़िले के जीवती, कोरपना, राजूरा और चंद्रपुर में उनकी क्लिनिक शुरू है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं और सर की ग्राम आरोग्य सेना फाउंडेशन नाम से उन्होंने अपने कैंप भी गांव-गांव में लगाए हैं। उनका एक ही मकसद है कि इस अफवाह से बाहर आए, क्योंकि वैक्सीनेशन देश भर में हो रहा है तो इस वैक्सीनेशन को भी लोग सपोर्ट करने चाहिए। अगर कोई सिम्टम्स आप में नज़र आते तो आप जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि इस लहर में सभी को अपनी श्वसन संस्था की प्रॉब्लम हमें नज़र आए, उनका सैचुरेशन कम हो जाता है। तो कोई भी हो
प्लीज़ इस अफवाहों को ना देखें। ये हमारे डॉक्टर हमारे सेवा में लगे हुए हैं। मैं नंबर तिरुमल संजय जी सोयाम का नंबर यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, जो आपको डॉक्टर साहब की पूरी जानकारी देंगे। उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जितनी जानकारी वो दे सकते हैं, जितना बन सकता है वो फ़ोन पे आपको बता सकेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्रवीण सर जैसे बाकी अगर डॉक्टरों ने ठान लिया कि हम भी समाज की सेवा करेंगे, तो मेरे ख्याल से कोई भी गरीब की जान नहीं जाएगी और उस गरीब को भी हौसला मिलेगा। आज ज़रूरत है गांव-गांव में जन जागृति करने की, और प्रवीण सर वही काम कर रहे। तो मैं भी आपको कहूँगा वीडियो देखने वाले, प्लीज़ आप भी अपने गांव के नज़दीक के लोगों को समझाइए। इस कोविड के पैनिक सिचुएशन में जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसको सपोर्ट करिए, और जो गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेप्स ले रही है उसको भी सपोर्ट करिए। ज़रूर मास्क लगाइए और हो सके तो घर में रहिए, क्योंकि ये कोरोना जाने के बाद तो हम बाहर निकलने ही वाले हैं और हम अपने काम तो शुरू करने वाले हैं, लेकिन अपने सेहत का ध्यान हमें खुद रखना है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। प्रवीण सर को बहुत धन्यवाद देते हुए मैं वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुरु, जय भीम।